Hallo, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. So welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो जर्मन A1 की सीरीज में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पेरेटिव, और जर्मन में हम इसको कहते हैं इम्पराटिव। तो अब हम आते हैं इम्पराटिव की डेफिनेशन पे। इम्पराटिव होते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप स्क्रीन पे देखो, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आगे बढ़ेंगे। पहले ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ओवरव्यू भी हो जाएगा। तो पहला आता है फोर्शलाग, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एडवाइस और हिंदी में सलाह। दूसरा है अनलाइटुंग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस और हिंदी में निर्देश। उसके बाद आता है बेफेल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कमांड, और कमांड को हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा देना। और उसके बाद आता है हमारा बिट को हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं और हिंदी में अनुरोध। सलाह, निर्देश, आदेश और अनुरोध। ये आदेश को हम ऑर्डर कहते हैं। कमांड और ऑर्डर एक ही चीज हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम हिंदी में बोलते हैं, किसी को कमांड देते हैं, तू ये खा, तू वहां जा, तो ये ऑर्डर ही तो हो गया एक तरह से। हम उसको ऑर्डर ही दे रहे हैं कि तू ये खा, वो मत खा, तू वहां जा, ये ऑर्डर ही हो गया। तो कमांड, ऑर्डर ये एक भी हो सकते हैं। तो कमांड को हम कहते हैं आज्ञा देना और ऑर्डर को हम कहते हैं आदेश देना। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें इन चार में से किसी एक का इस्तेमाल हो रहा है, वो सेंटेंस इम्पराटिव कहलाए जाएंगे। इम्पराटिव, तो यही होता है इम्पराटिव, और यही है इम्पेरेटिव की डेफिनेशन। और सलाह, आदेश, निर्देश ये सब हम किसको देते हैं? ये हम हमेशा सेकंड पर्सन को ही देते हैं। तुमको, आपको और तुम सबको। हम अपने आप को कभी सलाह नहीं देते और ना ही थर्ड पर्सन को देते हैं। हम मन में बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, हम खुद को कमांड दे सकते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आता। ये इम्पराटिव में हम केवल सेकंड पर्सन को ही कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये सब देंगे। तो जर्मन में हमारे सेकंड पर्सन कौन से हैं? दू जो इनफॉर्मल है, जी जो फॉर्मल है, और इय जिसका मतलब होता है तुम सब, वो भी सेकंड पर्सन में ही आता है। आप स्क्रीन पे मैपिंग भी देख रहे होगे, मैंने मैपिंग कर रखी है। सेकंड पर्सन को ही हम एडवाइस, कमांड, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट देते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इम्पराटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, बस इसको अभी मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ ताकि जब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ तो आपको ये याद रहे। तो इम्पराटिव में फर्स्ट प्लेस पे आती है वर्ब, सेकंड प्लेस पे आता है सब्जेक्ट और थर्ड प्लेस पे आता है ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंसेस में हमारी वर्ब सेकंड प्लेस पे आती है, लेकिन इसमें वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आती है। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अब हम बढ़ते हैं इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशंस की तरफ। इम्पराटिव में कॉन्जुगेशंस थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन इसकी कॉन्जुगेशंस आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो नॉर्मल कॉन्जुगेशंस होती है वर्ब की, आप उसी से इम्पराटिव में कॉन्जुगेट कर सकते हो। अब कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी उसमें। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। तो अब आप लोगों को वर्ब कॉन्जुगेशंस बताने के लिए मैंने आज वर्ब ले रखी है आप लोगों के लिए, नेमन। नेमन का मतलब होता है टू टेक, हिंदी में हम इसको कहेंगे लेना। और ये है नेमन की कॉन्जुगेशंस प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट पर्सन के लिए नेम, सेकंड पर्सन के लिए नेम्स, थर्ड पर्सन के लिए नेम्ट, वी के लिए नेमन, ई के लिए नेम्ट, जी के लिए नेमन और दूसरे जी के लिए भी नेमन। अब इम्पराटिव में हमारा फर्स्ट पर्सन तो होता नहीं, सेकंड पर्सन होता है बस। सेकंड पर्सन में दू, इया और फॉर्मल यू मतलब जी, बड़े एस वाला। तो अब हम इसको करते हैं इम्पराटिव में कॉन्जुगेट। तो इम्पराटिव में सेकंड पर्सन इसका बन जाएगा निम, एसटी हट जाएगा जो कि है वर्ब एंडिंग। ये वर्ब एंडिंग, वर्ब स्टेम, वर्ब के दो पार्ट होते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप मेरी कॉन्जुगेशंस वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, जो कि जर्मन A1 की सीरीज में ही मिलेगी आपको। उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। तो वर्ब कॉन्जुगेशन में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब स्टेम और एक वर्ब रूट। तो प्रेजेंट टेंस की कॉन्जुगेटेड वर्ब की वर्ब एंडिंग हट जाएगी और वो हमारा बन जाएगा इम्पराटिव। और कुछ नहीं करना है इसमें। मैं आपको आगे और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। इनफॉर्मल यू के बाद आता है हमारा ईयर।
ईय का मतलब यू ऑल, तुम सब। तो ईय की कॉन्जुगेशन होती है नेम्ड प्रेजेंट टेंस में। अब इसको इंपराटिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा नेम्ड। प्रेजेंट टेंस और इंपराटिव की कॉन्जुगेशन सेम हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये एक और इजी चीज हो गई आप लोगों के लिए। अब आते हैं जी पर। जी नेमन होता है तो जी नेमन का नेमन ही रहेगा, उसमें एंडिंग नहीं हटेगी। तो ये है इंपराटिव फॉर्म की कॉन्जुगेशंस और यही रूल अप्लाई होता है और वर्ब्स पे भी। बस एक वर्ब थोड़ी डिफिकल्ट है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और वो वर्ब है जाइन। तो अब आते हैं हम जाइन वर्ब पे। तो जाइन वर्ब की ये कॉन्जुगेशंस है हमारी प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट पर्सन के लिए बिन, सेकंड पर्सन इनफॉर्मल में बिस्ट, थर्ड पर्सन के लिए इस्ट, विया के लिए जिंड, ईय के लिए जाइड, जी के लिए जिंड और जी के लिए भी जिंड। तो अब इसकी इंपैरेटिव फॉर्म प्रेजेंट टेंस से डिराइव नहीं होगी, मतलब प्रेजेंट टेंस की कॉन्जुगेशन से इंपैरेटिव फॉर्म का कुछ लेना देना नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इंपैरेटिव फॉर्म की कॉन्जुगेशंस जाइन वर्ब की। फर्स्ट पर्सन नहीं होता, केवल सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन इनफॉर्मल में इसकी कॉन्जुगेशन होगी जाई, SEI जाई, और ईय में इसकी कॉन्जुगेशन होगी जाइड, SEID जाइड, और लास्ट बचा फॉर्मल यू जो कि जी। तो जी के लिए इसकी कॉन्जुगेशन होगी जायन। जाइन वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म में ही एक ई लग जाएगा, जायन। तो बस यही एक वर्ब थी जो कि मेरे को डिफिकल्ट लग रही थी, जिसकी कॉन्जुगेशन इंपैरेटिव की बाकी की वर्ब्स में सेम रूल फॉलो होएगा जो मैंने नेमन की वर्ब में बताया आपको। तो अब मैं आप लोगों को एक और वर्ब का एग्जांपल दिखा देता हूं जो कि है गेहन। गेहन वर्ब, गेहन मतलब टू गो, हिंदी में कहेंगे हम इसको जाना। मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे जर्मन लैंग्वेज होती है ना, हम जर्मन लैंग्वेज की कोई वर्ब, ओनली वर्ब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मोस्टली वर्ब्स के आगे टू लगता है, TO, टू लगता ही लगता है। अगर हम उसको सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो टू हट जाता है। ये आप ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्मन की कोई भी वर्ब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो तो उस वर्ब के आगे टू लगेगा ही लगेगा। तो अब हम आते हैं थर्ड वर्ब जो कि है गेहन। तो ये गेहन की कॉन्जुगेशंस है प्रेजेंट टेंस की। फर्स्ट पर्सन के लिए गेह, सेकंड पर्सन इनफॉर्मल के लिए गेस्ट, थर्ड पर्सन के लिए गेट, विया के लिए गेहन, ईया के लिए गेट, और दोनों जी के लिए इन्फिनेटिव फॉर्म ही आएगी गेहन। तो अब यहां से हमको सेकंड पर्सन की कॉन्जुगेशंस लेनी है जो कि है गेस्ट, गेट और गेहन। तो गेस्ट में वर्ब एंडिंग है ST, वो हट जाएगा और गेह आ जाएगा। और ईयर की कॉन्जुगेशन है गेट, तो ये इंपराटिव में भी गेट आ जाएगा। दोनों इंपराटिव और प्रेजेंट टेंस सेम सेम। और अब बचा जी, जी में वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म ही आ जाएगी जो कि है गेहन। तो अब यहाँ दो के लिए गेह, ईयर के लिए गेट और जी के लिए गेहन है। सेम नेम एंड वाला रूल है यहाँ पर भी। तो ये है हमारी कॉन्जुगेशंस इंपेरेटिव फॉर्म की। हमको वर्ब ऐसे कॉन्जुगेट करके इंपेरेटिव में यूज करनी है एक इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते वक्त। अब हम दोबारा देखते हैं इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर। इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंपेरेटिव में वर्ब आती है फर्स्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट आता है सेकंड प्लेस पे और ऑब्जेक्ट आता है थर्ड प्लेस पे। तो अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि याना इनफ्रागर जो था उसमें भी तो वर्ब आती थी फर्स्ट प्लेस पे, तो अब ये सेंटेंस जो बना रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है हमारा। तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और इसका आंसर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे हिंदी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन इंपेरेटिव में बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखाओगे तब। और अभी के लिए आप ये ध्यान दो कि ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये एक कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर इंस्ट्रक्शन ही बनेगा। तो अब हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं अपना, जिसमें वर्ब है फर्स्ट पोजीशन पर, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे मैंने बिट इंसर्ट कर रखा है, बिट लगा रखा है, और फोर्थ प्लेस पे ऑब्जेक्ट रख रखा है, और फिफ्थ प्लेस पे एक्सक्लेमेशन मार्क रख रखा है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं आउसरूफेज़ाइशन और हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो एंड में, इंपेरेटिव के एंड में आपको ये एक्सप्लेनेशन मार्क रखना ज़रूरी है, उसके बिना ये सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं बनेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल वैलिड है फॉर्मल यू के लिए, जी के लिए।
सिर्फ जी के लिए ही ये स्ट्रक्चर वैलिड है। तो आप ये ध्यान रखना, दू और ईय में ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि दू और ईय में सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं हम। तो ये स्ट्रक्चर था जी का, फॉर्मल जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, जिसमें है वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे मैंने रख रखा है दोख या फिर माल। दोख माल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, रोक टोक नहीं है। आप चाहे दोख यूज करना चाहो दोख यूज कर सकते हो, माल यूज करना चाहो माल यूज कर सकते हो। और थर्ड प्लेस पे मैंने रख रखा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा ही लगेगा, Ausrufezeichen लगेगा ही लगेगा। अब हम बढ़ते हैं इंपराटिव के एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं रिक्वेस्ट के, बिट्टे के। बिट्टे में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा haben Sie bitte Geduld, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी प्लीज हैव सम पेशेंस, और हिंदी में हम इसको कहेंगे कृपया धैर्य रखें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Seid bitte leise, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये ईय के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेकंड पर्सन प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, Seid bitte leise। इसके बाद आता है हमारा Nimm doch den Platz, Nimm doch den Platz, प्लीज हैव द सीट, कृपया सीट लें, ऐसा कह सकते हैं हम हिंदी में इसको। और ये वाला जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो ये थे बिटर के एग्जाम्पल्स। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में। अब ये बेफेल के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कमांड के एग्जाम्पल्स हैं। पहले वाला था वो था रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल्स, और ये वाले हैं कमांड के एग्जाम्पल्स। तो कमांड में बेफेल में पहला एग्जाम्पल है हमारा fahren Sie jetzt los, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ड्राइव नाउ अवे। ये अवे मैंने यहाँ पर इसलिए लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर लॉस का यूज हुआ है, और जो लॉस का यूज हुआ है यहाँ पर इसका मतलब अवे है। तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं अब गाड़ी चलाओ। जैसे कोई गाड़ी से दूर जा रहा है हमारे साथ, तो हम उसको बोल सकते हैं ये fahren Sie jetzt los। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Geht mal sofort nach Hause, Geht mal sofort nach Hause, Go home immediately। sofort का मतलब होता है immediately। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये सेकंड पर्सन प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इससे पहले वाला fahren Sie jetzt los वाला वो था सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्मल, और ये वाला जो है ये है सेकंड पर्सन प्लूरल ईय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसका हिंदी में मतलब होगा तुम लोग तुरंत घर जाओ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है कॉम डॉक प्यूंक्लिश, कॉम डॉक प्यूंक्लिश, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कम पंक्चुअली। पंक्चुअली को हम इंग्लिश में ऑन टाइम भी कहते हैं। तो अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा समय पर या फिर टाइम से आओ। तो ये थे हमारे कमांड के एग्जाम्पल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एडवाइस के एग्जाम्पल्स पे। तो एडवाइस के एग्जाम्पल्स में सबसे पहला है हमारे पास बिटे ट्रिंकन Sie mehr Wasser। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्लीज ड्रिंक मोर वाटर, कृपया ज्यादा पानी पिए। तो ये था इसका मतलब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है macht doch regelmäßig die Hausaufgaben, do the homeworks regularly, गृह कार्य प्रतिदिन करो। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये ईय के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेकंड पर्सन प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है हमारा इस डॉक लांगजाम। ये इस जो वर्ब है ये एसन का इंपेरेटिव फॉर्म है यहाँ पर, इस डॉक लांगजाम। ईट स्लोली, धीरे खाओ। लांगजाम का मतलब होता है स्लोली। अब मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ इम्पेराटिव की। डू और ईया के साथ इम्पेराटिव सेंटेंस बनाते वक्त आप डॉक और माल इग्नोर भी कर सकते हो। डॉक और माल लगाना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप लगाना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आपका सेंटेंस वैलिड माना जाएगा। बस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में कंपलसरी है। तो ये था आज का वीडियो।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Dankeschön, Tschüss, bis bald.